अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट का हम सबक नंबर 9 लेकर हम स्टडी कर रहे हैं मुस्तकिम तनासुब और माकूस तनासुब। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें स्टडी कर रहे हैं माकूस तनासुब के बारे में। इसके पहले हमने बेसिक बहुत सारी मालूमात माकूस तनासुब के बारे में इसके पिछले लेक्चर में हमने हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो है माकूस तनासुब इस पर से मश्की सवालात नंबर 38 जो है इसको हल करेंगे। किताब में टोटल जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल करके बताए जाएंगे और 1 क्वेश्चन आपको खुद से करना रहेगा, वो आपको घर काम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 1 देखेंगे। प्यारे बच्चों, एक खेत की सफाई मुकम्मल करने के लिए 5 मज़दूरों को 12 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 5 मज़दूरों को 12 दिन लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस किस्म के सवाल जो है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो 5वीं का एग्ज़ाम हो, 8वीं का एग्ज़ाम हो या आगे चल के और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ज़हनी आजमाइश के अंदर इस तरह के सवालात को पूछा जाता है। यहाँ तक कि टीटी सीटेट के अंदर भी इस तरह के सवालात को पूछा जाता है। तो ये आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल में अगर आप इस उम्र में आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आगे बहुत काम आएगा, आगे आपको बहुत ये काम आएगा। तो सवाल में दिया हुआ है, तो एक खेत को साफ़ करने के लिए 5 मज़दूर 12 दिन लगते हैं। उसको 5 मज़दूर उस खेत को साफ़ कर रहे हैं, तो उनको कितना दिन लगता है? 12 दिन लगता है। तो 6 मज़दूरों को कितना दिन लगेगा? अब जाहिर सी बात है, 5 मज़दूर 12 दिन में कर रहे हैं, तो मज़दूर बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएगा, फिर दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि सवाल जो है वो माकूस तनासुब का सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 मज़दूरों को उस खेत को साफ़ करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है। और क्या पूछा गया? 6 मज़दूर अगर हो गए तो उसको कितना दिन लगेगा? उसको कितना दिन लगेगा? तो माकूस तनासुब इसलिए ऊपर ऊपर की ज़रब रहेंगी और नीचे नीचे की ज़रब रहेंगी। तो यहाँ देखेंगे हम, तो ये 6 एक से ज़रब हो जाएगा और 5 ज़रब 12। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 ज़रब 12। अब 100 की इधर ही रखेंगे हम, 6 को इधर लाएंगे, तकसीम हो जाएगा 5 ज़रब 12 बटे 6। इसको हल करेंगे हम, 6 का 6, 6 दूनी 12। अब बचा यहाँ पर 5 ज़रब 2, तो 5 ज़रब 2 बराबर 10। तो x बराबर हमको मिल जाएगा 10 दिन। अगर 6 मज़दूर उस खेत को साफ़ करने में लगते हैं तो उनको 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन बनाते आना चाहिए आपको, और सवाल अच्छे से पढ़ना है। सवाल के अंदर ही पूरा जवाब होता है। आप सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल आपको समझ में आ गया तो आप इजीली उसका जवाब निकाल लेंगे, उसको हल कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल को समझ कर पढ़ना है। इम्तिहान हो या हम घर पर स्टडी कर रहे हो या स्कूल में स्टडी कर रहे हो, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 10 दिन बाद 6 मज़दूरों को वो खेत साफ़ करने के लिए 10 दिन लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, मोहन राव ने रोज़ाना 40 सफ़ात के हिसाब से एक किताब को 10 दिन में मुकम्मल किया। रोज़ाना कितना पढ़ रहा हो? 40 सफ़ा पढ़ रहा, तो कितना दिन लग रहा है उसको? 10 दिन लग रहे हैं। 40 सफ़ात पढ़ने के लिए उसको 10 दिन लग रहे हैं। रोज़ाना 40 सफ़ात पढ़ रहा है, 40 सफ़ात वो रोज़ाना पढ़ रहा है, तो उसको 10 दिन लग रहे हैं। तो सवाल में क्या पूछा गया है? तो वही किताब 8 दिन में मुकम्मल करने के लिए कितने सफ़ात पढ़ना होगा? तो 8 दिन में उस किताब को हमको ख़त्म करना है तो कितने सफ़ात पढ़ना होगा, ये हमको पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सी उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सवाल में पूछा गया है बस उसी के हिसाब से हमको इक्वेशन बनाना है, मसावात को बनाना है। अब हमको यहाँ पर हल करना है, तो ये 1 ज़रब 8 हो जाएगा, सॉरी 8 ज़रब 100 हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है। 8 ज़रब x बराबर 40 ज़रब 10, 40 ज़रब 10। अब 100 को इधर रखेंगे, 8 को जब इधर लाएंगे, इधर ज़रब में इधर आकर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, 40 ज़रब 10 बटे 8। अभी 8 का 8, 8 पंचे 40, यहाँ बचा 5 ज़रब 10 बराबर 50। ठीक है, तो एक सम को मालूम पड़ गया 50 कि अगर वो उसको 8 दिन में किताब ख़त्म करना है, 8 दिन में किताब ख़त्म करना है, तो उसको रोज़ाना 50 सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे। कितने सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे? 50 सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 1 हमने देखा और सवाल नंबर 2 देखा। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। मश्की सवालात नंबर 38 का सवाल नंबर 3 देखेंगे और सवाल नंबर 4 आपका घर काम रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 3 देखेंगे हम।
मरियम की साइकिल चलाने की रफ्तार फ़ी घंटा 6 किलोमीटर है। 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर फासला तय करती है। उसकी जो रफ्तार है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 12 किलोमीटर पर उसकी खाला के घर जाना है। 12 किलोमीटर पर उसकी खाला घर है तो उसको जाना है, तो उसे कितना वक्त लगेगा। एक तो ये पूछा है कि 6 घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी साइकिल चला रही है और 12 किलोमीटर के उस पर उसका उसकी खाला का घर है, तो उसको जाना है तो कितना वक्त लगेगा, ये एक पूछा गया है। और आगे पूछा गया कि अगर रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो कितना वक्त लगेगा। 6 किलोमीटर है तो कितना वक्त लगेगा ये हमको पूछा गया है। तो 4 किलोमीटर रहेंगे कितना वक्त रहा वो भी हमको पूछा गया है, तो दोनों हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे हम, तो एक फार्मूला है कि रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, फासला बटे वक्त, ठीक है, फासला बटे वक्त। लेकिन हमको सवाल में जो है वक्त कितना लगेंगे वो पूछा गया है, वक्त कितना लगेगा वो पूछा गया है। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ज़ाब्ते को, रफ्तार को इधर लेकर चले जाएंगे, इधर और वक्तों को इधर लेकर आ जाएंगे। तो वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, फासला बटे रफ्तार, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे, ज़ाब्ते को मॉडिफाई कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इस फासले में हमको जो है जो कीमत दी हुई है उसको रखना है, वक्त हमको मालूम करना है, वक्त हमको क्या करना है, मालूम करना है। अब फासला कितना है, 12 किलोमीटर है, फासला कितना है, 12 किलोमीटर है। हाँ, और रफ्तार कितनी है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। हाँ, 6 किलोमीटर रफ्तार है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, तो उसको 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 12 किलोमीटर पर उसकी खाला घर जाने के लिए इसको 2 घंटा लगेगा। अब यहाँ पर आगे पूछा गया अगर रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी जाए, तो वक्त पूछना, वक्त हमको बताना कितना लगेगा। तो 12 किलोमीटर फासला है, खाला घर उसके कितने यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पे है, और रफ्तार जो अगर 4 घंटे है, 6 घंटा अगर रफ्तार है उसकी साइकिल चलाने की तो 2 घंटा लग रहा है। तो 4 घंटा अगर रफ्तार है, 4 घंटा फ़ी किलोमीटर, 4 घंटा पर आवर जो है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेंगे। तो उसको खाला घर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। 4 का 4, 4 3 12, 3 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। अगर 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार है तो 2 घंटा लगेगा, और 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार है तो 3 घंटा लगेगा। जाहिर सी बात है स्पीड ज़्यादा रहेंगे तो वक्त कम लगेगा, स्पीड कम कर दी तो वक्त ज़्यादा लगेगा, जाहिर कॉमन सेंस की बात है। तो प्यारे बच्चे इस तरह तीसरा सवाल हमने यहाँ पर हल किए है। तो प्यारे बच्चे माकूस तनासुब का लेक्चर नंबर 4 जो है हमने यहाँ पर देखे, मशक़ी सवालात नंबर 38 को देखे है। तो लेक्चर नंबर 4 प्यारे बच्चे हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।